हेलो माय यूट्यूब फैमिली। हमारे चैनल एसपी भक्ति रस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं माता सीता की रोचक लोक कथा आपका दिल जीत लेगी, जो बहुत ही प्यारी कथा है, जो प्रभु श्री राम सीता मैया से हमेशा सुना करते थे। ये कथा कार्तिक मास में प्रतिदिन सुनी जाती है और इस कथा के सुनने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और सभी प्रकार के दुख दरिद्र दूर हो जाते हैं। तो आइए सुनते हैं प्यारी सी मनमोहक कहानी। इस रसमय गाथा को बहुत ही भावपूर्वक सुनिएगा और पूरा जरूर सुनिएगा और कमेंट में जय सीता माँ लिखना ना भूलिएगा। अगर कथा आपको अच्छी लगे तो कमेंट में जय श्री राम सीता मैया लिखना ना भूलिएगा। यह कहानी सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष नित्य नियम है। अब आप बाहर जाएंगे तो मैं आपकी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री राम ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और जो औरतें वहां पर पानी भरने आएंगी उन्हीं से अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहती है, बहन मेरा 12 वर्ष का नित्य नेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्य नेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम जड़ी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर लेकर आई है। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा लेकिन मैंने सुनी नहीं, जिसका यह फल मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं के पाल पर गई। सास को वहीं सीता माँ बैठी मिली तो माता सीता ने कहा कि बहन मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार छोड़ मैं 4 बार कहानी सुन लूंगी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम के नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का मोटो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलो मैं राम ही राम, राम सावरे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। सास बोली कि बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशमी जड़ी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ आपने ये सब कैसे किया। सास ने कहा कि बहू तू दोष लगा के आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू बोली कि वह कुएं वाली की स्त्री कैसी थी। सास बोली कि वे सीता माता थी, वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं और वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं। आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है तुम भी सुनो और सास ने कहानी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत की पलका मोटो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं राम ही राम, राम सावरे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी बहुत अच्छी है। सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य नेम की सीता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली, बहन जरा सी आँच देना। तो वह बोली कि आज तो अभी हमारे जलाई ही नहीं है। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो। उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्य नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर
कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला। वे बोली कि इनकी कहानी कहने से हमें घर के भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा पूरी होती है। पड़ोसन कहती है कि बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। वह बोली ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी आए। राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। पूरी कहानी सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी। फिर वही राम जी की कहानी पड़ोसन को सुनाई। पूरी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता के पड़ोसन के घर भी भंडार भर गए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित नेम की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे हैं वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। जो भी यह कथा भक्ति पूर्वक सुने उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करना। माता रानी सीता माता जैसे प्रभु राम को ये कथा मनमोहक लगी और आपने प्रभु श्री राम का मन मोह लिया, ऐसे भी जो यह कथा सुने उसे आपसे भक्ति भाव और प्रभु राम का भक्ति भाव प्रेम प्राप्त हो। भी यह नित्यनेम सीता नित्यनेम की कथा प्रतिदिन जो भी भक्त इस पाठ का श्रवण करे और या कहे सुने उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों, उसमें उसके घर में धन का भंडार भरे।